बात करेंगे वक्फ कानून की। वक्फ कानून को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फ एक्ट के विरोध की चिंगारी अब हैदराबाद तक पहुंच गई है, जहां वक्फ की रखवाली के नाम पर भाईजान ने इस कानून पर ही सवाल उठाए हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ के नाम पर सियासी रोटी सेकने वालों को आईना दिखा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारे तकबीर। मुझे तो कागज दिखाने पड़ेंगे और आपको कागज की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई? नए वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष की प्रेशर टैक्टिक्स का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। इसकी एक बानगी शनिवार को हैदराबाद में देखने को मिली, जहां AIMIM और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून के विरोध में सड़कों पर उतर गई और वक्फ की रखवाली के नाम पर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। AIMIM के दारुस्सलाम स्थित दफ्तर में ओवैसी के साथ मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और वक्फ कानून को वापस लेने की मांग करने के साथ ही अपने विरोध की अगली रणनीति भी सामने रखी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एक एक्शन प्लान जो है वो लेके आए हैं, जहां आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होंगे और साथ ही साथ कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अनाउंस किया है। यहाँ पे इस प्रदर्शन में AIMIM के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। पहले एक एक करके मौलानाओं ने वक्फ कानून को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उसके बाद ओवैसी ने भी केंद्र की सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए और अपने शक्ति प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। जमीन का जिस जायदाद का मालिक है उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने ईदगाहों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होगा हम एहतजाज करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब वैसे जहां इस कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं VHP नेता विनोद बंसल कानून का विरोध करने वालों को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस देश में कानून सबके लिए समान है और अगर कोई किसी जमीन पर दावा करता है तो उसे उसको साबित भी करना पड़ेगा। ये भारत का कानून है जो सारे नागरिकों पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तो जमीन का मालिक इसलिए बता दिया जाए क्योंकि आप बहुत सालों से उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। मेरे को जमीन का मालिक इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि मेरे पास कागज नहीं है। मुझे तो कागज दिखाने पड़ेंगे और आपको कागज की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई? माँ भारती की पुण्य धरा को कलंकित, कलुषित और जो कब्जा करने की जो कोशिश जिहादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि ऐसे में अभी सवाल भी उठ रहा है कि जब नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो भाईजानों को सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करेंगे वक्फ कानून की। वक्फ कानून को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फ एक्ट के विरोध की चिंगारी अब हैदराबाद तक पहुंच गई है, जहां वक्फ की रखवाली के नाम पर भाईजान ने इस कानून पर ही सवाल उठाए हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ के नाम पर सियासी रोटी सेकने वालों को आईना दिखा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारे तकबीर। मुझे तो कागज दिखाने पड़ेंगे और आपको कागज की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई? नए वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष की प्रेशर टैक्टिक्स का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। इसकी एक बानगी शनिवार को हैदराबाद में देखने को मिली, जहां AIMIM और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून के विरोध में सड़कों पर उतर गई और वक्फ की रखवाली के नाम पर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। AIMIM के दारुस्सलाम स्थित दफ्तर में ओवैसी के साथ मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और वक्फ कानून को वापस लेने की मांग करने के साथ ही अपने विरोध की अगली रणनीति भी सामने रखी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एक एक्शन प्लान जो है वो लेके आए हैं, जहां आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होंगे और साथ ही साथ कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अनाउंस किया है। यहाँ पे इस प्रदर्शन में AIMIM के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। पहले एक एक करके मौलानाओं ने वक्फ कानून को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उसके बाद ओवैसी ने भी केंद्र की सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए
और अपने शक्ति प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। जमीन का जिस जायदाद का मालिक है उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने ईदगाहों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होगा हम एहतजाज करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब वैसे जहां इस कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहीं वीएचपी नेता विनोद बंसल कानून का विरोध करने वालों को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस देश में कानून सबके लिए समान है और अगर कोई किसी जमीन पर दावा करता है तो उसे उसको साबित भी करना पड़ेगा। ये भारत का कानून है जो सारे नागरिकों पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तो जमीन का मालिक इसलिए बता दिया जाए क्योंकि आप बहुत सालों से उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। मेरे को जमीन का मालिक इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि मेरे पास कागज नहीं है। मुझे तो कागज दिखाने पड़ेंगे और आपको कागज की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई? माँ भारती की पुण्य धरा को कलंकित, कलुषित और जो कब्जा करने की जो कोशिश जिहादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि ऐसे में अभी सवाल भी उठ रहा है कि जब नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो भाईजानों को सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करेंगे वक्फ कानून की। वक्फ कानून को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फ एक्ट के विरोध की चिंगारी अब हैदराबाद तक पहुंच गई है, जहां वक्फ की रखवाली के नाम पर भाईजान ने इस कानून पर ही सवाल उठाए हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ के नाम पर सियासी रोटी सेकने वालों को आईना दिखा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारे तकबीर। मुझे तो कागज दिखाने पड़ेंगे और आपको कागज की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई? नए वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष की प्रेशर टैक्टिक्स का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। इसकी एक बानगी शनिवार को हैदराबाद में देखने को मिली, जहां AIMIM और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून के विरोध में सड़कों पर उतर गई और वक्फ की रखवाली के नाम पर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। AIMIM के दारुस्सलाम स्थित दफ्तर में ओवैसी के साथ मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और वक्फ कानून को वापस लेने की मांग करने के साथ ही अपने विरोध की अगली रणनीति भी सामने रखी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एक एक्शन प्लान जो है वो लेके आए हैं, जहां आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होंगे और साथ ही साथ कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अनाउंस किया है। यहाँ पे इस प्रदर्शन में AIMIM के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। पहले एक एक करके मौलानाओं ने वक्फ कानून को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उसके बाद ओवैसी ने भी केंद्र की सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए और अपने शक्ति प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। जमीन का जिस जायदाद का मालिक है उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने ईदगाहों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होगा हम एहतजाज करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब वैसे जहां इस कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहीं वीएचपी नेता विनोद बंसल कानून का विरोध करने वालों को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस देश में कानून सबके लिए समान है और अगर कोई किसी जमीन पर दावा करता है तो उसे उसको साबित भी करना पड़ेगा। ये भारत का कानून है जो सारे नागरिकों पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तो जमीन का मालिक इसलिए बता दिया जाए क्योंकि आप बहुत सालों से उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। मेरे को जमीन का मालिक इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि मेरे पास कागज नहीं है। मुझे तो कागज दिखाने पड़ेंगे और आपको कागज की जरूरत नहीं है।